तो क्वेश्चन नंबर 1 है रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है। यानी आपको बताना है कि रीतिकाल का जो प्रमुख विषय है वह क्या है। प्रेम, संघार, ज्ञान या विश्व शक्ति। गाइस अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा संघार। ठीक है, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है, तो ये है संघार। क्वेश्चन नंबर 2 है रीतिकाल को संघार काल किसने कहा है। यानी आपको बताना है रीतिकाल को जो संघार काल कहा है वह किसने कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या नागेंद्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, रीतिकाल को संहार काल किसने कहा है, तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 3 है रीतिकाल का नाम किसने दिया। यानी आपको बताना है रीतिकाल जो है वह रीतिकाल नाम किसने दिया। पंत, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार शर्मा। तो ये दिया है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रीतिकाल का नाम जो दिया है वह दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 4 है रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। यानी कि रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है ये बताना है। त्रिलोचन, बिहारी, बोधा या केशव दास। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा त्रिलोचन। ठीक है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो ये कहा है त्रिलोचन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। यानी कि आपको बताना है कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। बिहारी, बोधा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल या रसलीन ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है रीतिकाल को क्या कहते हैं। यानी आपको बताना है रीतिकाल को क्या कहा जाता है। वर्तमान काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल या उत्तर मध्य काल। तो रीतिकाल को जो कहा जाता है वह कहा जाता है उत्तर मध्य काल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा उत्तर मध्य काल। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन रीतिवृत्त कवि है। यानी आपको बताना है इनमें से जो रीतिवृत्त कवि है वह कौन है। बिहारी, ठाकुर, धनानंद या देव। तो गाइस इनमें से जो रीतिवृत्त कवि है वह है बिहारी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बिहारी। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से रीतिकाल कवि कौन नहीं है। यानी आपको बताना है इनमें से जो रीतिकाल का कवि है वह कौन नहीं है। रसखान, बेनी, याकूब खां या दुल्हर। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो रीतिकाल का कवि नहीं है वह है रसखान। ठीक है, रसखान किस काल के कवि है, तो ये है भक्ति काल का। तो इसे भी आप ध्यान रखना, रसखान भक्ति काल के कवि हैं और ये तीनों रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 9 है रीति काव्य की विशेषता नहीं है। यानी आपको बताना है रीति काव्य की विशेषता कौन नहीं है। रीति निरूपण, राष्ट्रीय भावना, चमत्कार प्रदर्शन या श्रृंगार की प्रमुखता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा राष्ट्रीय भावना। ठीक है, रीति काल काव्य की विशेषता नहीं है, ये है राष्ट्र की भावना। क्वेश्चन नंबर 10 है रीति काल में रचित अधिकांश काव्य के प्रकार हैं। चंपू, कथा काव्य, मुक्तक या प्राबंध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तक। ठीक है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं, तो ये है मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 11 है रीतिकाल में रीतिकाल का प्रयोग किस अर्थ में हुआ। धर्म का, वेद, परंपरा या काव्यांग निरूपण। तो रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो ये हुआ है काव्यांग निरूपण में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा काव्यांग निरूपण। क्वेश्चन नंबर 12 है रीतिकाल किस काल के बाद आता है। यानी आपको बताना है रीतिकाल जो आता है वह किस काल के बाद आता है। वर्तमान, भक्ति काल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो अब भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है, रीतिकाल किस काल के बाद आता है, तो ये आता है भक्ति काल के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 है सहजो बाई किस काल की कवित्री हैं। वर्तमान, भक्ति काल, आदिकाल या रीतिकाल। तो गाइस जो सहजो बाई है वह किस काल की कवि है, तो वह है रीतिकाल के। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 14 है रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है। सुजान सिंह, जय सिंह, निधि सिंह या पृथ्वी सिंह। तो रसनिधि का जो वास्तविक नाम है वह है पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा पृथ्वी सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर नरेंद्र रीति का प्रवर्तक किसे मानते हैं। केशव दास, रहीम दास, मतीराम या भूषण। तो डॉक्टर नरेंद्र जो रीति का प्रवर्तक मानते हैं वह मानते हैं केशव दास को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा केशव दास। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से रसराज किसकी कृति है। यानी आपको बताना है निम्न में से जो रसराज कृति है वह किसकी है। देव की, बिहारी की, मतीराम या रहीम दास।
तो निम्न में से जो रसराज कृति है वह है मतीराम की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मतीराम। क्वेश्चन नंबर 17 है शिवराज भूषण में अलंकारों की कितनी संख्या है, यानी आपको बताना है शिवराज भूषण में जो अलंकारों की संख्या है वह कितनी है। 105, 520, 220 या 600। तो गाइस शिवराज भूषण में जो अलंकारों की संख्या है वह है 105। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 105। क्वेश्चन नंबर 18 भाषा भूषण के रचयिता कौन है, देव, जसवंत सिंह, भूषण या गवाल। तो भाषा भूषण के जो रचयिता है तो वह है जसवंत सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, तो ये हुआ रीतिकाल के। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 20 है भाषा भूषण के रचयिता कौन है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता चुका हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे है शिवा वाणी के लेखक कौन है, मतीराम, रसलीन, भूषण या देव। तो शिवा वाणी के जो लेखक हैं वह है भूषण। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूषण। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्र प्रकाश किसकी कृति है, यानी आपको बताना है जो छत्र प्रकाश कृति है वह किसकी है, धनानंद की, मतीराम, देव या बिहारी। तो छत्र प्रकाश जो कृति है वह है देव की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देव की। क्वेश्चन नंबर 23 है श्री कृष्ण रचित किसकी रचना है, लाल कवि, सोमनाथ, श्रीधर या सुरती मिश्र। तो श्री कृष्ण रचित जो रचना है वह है सुरती मिश्र की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुरती मिश्र। क्वेश्चन नंबर 24 है शब्द रसायन किसकी कृति है, धनानंद, बिहारी, देव या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द रसायन जो कृति है वह है देव की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देव की। क्वेश्चन नंबर 25 है ललित ललाम किसकी रचना है, यानी आपको बताना है ललित ललाम जो रचना है वह किसकी है, मतीराम, देव, रसलीन या भूषण। तो यह है मतीराम की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ललित ललाम किसकी रचना है, तो यह है मतीराम की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।